तो इन लास्ट क्लास वी हैव डन स्ट्रिंग एफिशिएंसी। लास्ट क्लास को यहाँ पे छोड़ा था। हमने प्रूफ किया था कि जो आपका कंडक्टर के पास, दिस वाज योर लाइन कंडक्टर, कंडक्टर के पास में जो सामने में इंसुलेटर है, इसका वोल्टेज मैक्सिमम होता है, राइट? यस नो कुछ बताइए। बाकी सारे जी कैपेसिटर सर। पे, हाँ, बाकी सारे कैपेसिटर का वोल्टेज कम होता है। तो V1 वाज मैक्सिमम, V1 वाज मैक्सिमम, V1 वाज मिनिमम, ठीक। और मैंने ये बोला था इसके लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूले मत रटिएगा। सीधे सीधे केवीएल कैसे लगा के जैसे सॉल्व किया वो सॉल्व करिएगा। ये छोटा भी है, फॉर्मूले से करेंगे आप ज्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक। तो लास्ट क्लास में मेरा कंफ्यूजन क्या था कि द डिस्क नियर कंडक्टर हैज maximum voltage, okay, the सर ये कल का वहां से कंटिन्यू हो रहे हैं ना? जी, disk near ground has minimum voltage, ग्राउंड के पास जो डिस्क है उसका वोल्टेज मिनिमम है, राइट? तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? इट विल बी टोटल वोल्टेज ऑन स्ट्रिंग अपॉन n into voltage of string near conductor। तो अगर प्रीवियस डायग्राम में जाएं तो टोटल वोल्टेज ऑन स्ट्रिंग कितना है? V, राइट? जी और इंसुलेटर का, सॉरी, कंडक्टर के पास जो डिस्क है उसका वोल्टेज है Vn। तो अगर फॉर्मूले के फॉर्म में लिखें तो दिस string efficiency is V upon n into Vn। लिख सकते हैं, where n is number of insulator disk, ठीक। यही अगर आप परसेंट के फॉर्म में निकालेंगे percent string efficiency will be V upon n into Vn, it is small vn, स्मॉल v कैपिटल V में डिफरेंस था ना, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फॉर्मूला क्लियर है? कल का लेक्चर क्लियर है? जी सर सर। सर कल का जो एक इक्वेशन जो निकाला था, इक्वेशन नंबर 3 ना सर, हम्म, इसमें सर ये I1 डैश इज इक्वल टू V इंटू V को क्यों लिया इसमें, ये समझ में नहीं आ रहा है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग V1 कैपिटल V1। स्मॉल v1 एंड कैपिटल V1 आर सेम। नहीं, मेरा बोलने का मतलब है सर I1 डैश इज इक्वल टू कैपिटल V क्यों लिए सर, कैपिटल टोटल V को क्यों लिए वो? देखिए, ये जो कैपिटल V है ना,
दैट इज वोल्टेज फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से फर्स्ट पिन का, ग्राउंड से सेकंड पिन का, ग्राउंड से थर्ड पिन का वोल्टेज है। ठीक। हम्म, और जो ये एक्सी है वो पिन और ग्राउंड के बीच में है। जी देखिए मैं ग्रीन कलर का मार्कर देखिए, इस पॉइंट का वोल्टेज देख पा रहे हैं? जी। ये जो पॉइंट पी में दिखा रहा हूँ या क्यू दिखा रहा हूँ, क्यू पॉइंट का जो वोल्टेज हम्म, है दैट इज कैपिटल V2। हम्म, ठीक। एक साइड V2 कैपिटल V2 वोल्ट पे, दूसरा साइड 0 वोल्ट पे। ये 0 0 0 0 ये सब 0 है ना। जी जी। तो XC जो ये वाला कैपेसिटर है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो कैपिटल V2 है। हाँ हाँ। जबकि सेकेंड कैपेसिटर के क्रॉस स्मॉल V2 वोल्टेज। तो जब I2 निकालेंगे ना तो स्मॉल V2 लेंगे, I2 डैश निकालेंगे तो कैपिटल V2 लेंगे। और I1 डैश अगर निकालना हो तो सर? तो स्मॉल V1 और कैपिटल V1 दोनों सेम है, तो दोनों में से कोई भी ले सकते एक्चुअली सर कल का इक्वेशन में कैपिटल V को लिया हुआ है ना। हैं। तो वही ना, स्मॉल कैपिटल V1 कैपिटल को V लिया। सर, V1 एक को नहीं मिनट, बोल रहे हम, जो टोटल V नहीं दिए क्या सर, टोटल V ग्राउंड से लेके लास्ट इंसुलेटर तक वो वाला को लिया हुआ है एक मिनट। सर। इक्वेशन 3 को आप देखिए सर एक बार। इक्वेशन 3 देख लीजिए। अरे ओहो, हम तो सर गलत लिखे हैं, ओके सॉरी सर। होगा होगा। मैंने V लिखा था, बाद में V1 किया था, हो सकता है ओके शायद ओके करेक्शन सर वाला। ठीक है। ठीक। अब आते हैं अपने मेन पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट, न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नोट करिए, मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन मैं लेके आया था। A string of suspension insulators consists of 4 units. Sorry. The capacitance of capacitance comparison दिया सीधे सीधे। The capacitance between each link pin and earth is 1/10 of 1/10 1/10 of self capacitance of a unit. The voltage between the line conductor and earth is 100 kV. Find A है the voltage distribution across each unit. B. इस टॉपिक से छोटा क्वेश्चन बनता ही नहीं है। या तो 3 लिंक का या 3 यूनिट का या 4 यूनिट का स्ट्रिंग दे करके उसका स्ट्रिंग एफिशिएंसी पूछा जाता है, और ये केवल सब्जेक्टिव में आएगा, और आएगा तो छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं होगा। दिस विल बी फॉर 20 मार्क्स स्ट्रेट।
20 नंबर का आएगा ये, अगर आता है तो। आप लोग के पास कैलकुलेटर है? जी। जी सर। नहीं है तो पिक कर लीजिए, आपके पास कैलकुलेटर रखिए। कैलकुलेशन लेंथी है इसका। मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, ठीक है? जी सर। ठीक, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आप लोग मेरा हेल्प करिएगा, ठीक है? दिस इज अ कंडक्टर ग्राउंड। चार कैपेसिटर है मेरे पास। सारे डिस्क आइडियल हैं, मेंशन नहीं है तो आइडियल मान लेंगे, एक जैसे हैं, आइडेंटिकल, सॉरी। एंड देयर आर पिन टू अर्थ कैपेसिटेंस। और उसके बाद कनेक्टेड है कंडक्टर। voltage across each unit is, yeah, total string is 100 kilovolt। हर एक डिस्क का वोल्टेज निकालना है हमको। सेल्फ कैपेसिटेंस सी ले लेता हूं मैं। पिन टू अर्थ कैपेसिटेंस 1/10, तो इसको 0.1 सी ले सकते हैं। डायग्राम क्लियर है? करंट और वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अगर दिखाए, दिस इज स्मॉल v1, इट इज इक्वल टू कैपिटल V1, दिस इज स्मॉल v2। यहां से यहां तक का वोल्टेज कैपिटल V2, दिस इज स्मॉल v3। यहां से यहां तक का वोल्टेज कैपिटल V3, दिस इज V4। और यहां से यहां तक का वोल्टेज टोटल V है। आप कैपिटल V4 लिखें या केवल V लिखने की बात? ठीक। करंट डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे करंट गया मान लो I1, इधर की करंट I1 डैश, दिस इज I2, दिस इज I2 डैश, दिस इज I3, दिस इज I3 डैश। मेरे साथ साथ में चलिएगा। डायग्राम बना लिया तो बस शुरू शुरू करें। जी सर। नाउ फ्रॉम फिगर, what is I1? It is V1 upon XC। ठीक, is V1 into omega C। Now I2 is V1 into 0.1 omega C, सॉरी I2 नहीं, I1 डैश। क्लियर है? Therefore
I2 will be equal to I1 plus I1 dash। ये 1 है, ये 0.1 है, तो आप लिख सकते हैं 1.1 V1 ओमेगा सी। राइट। जी क्वेश्चन नंबर 1। V2, V2 की वैल्यू कितनी होगी? I2 इंटू XC, I2 इंटू 1 अपॉन ओमेगा सी। V2 is 1.1 V1 ओमेगा सी इंटू 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा सी कैंसिल। V2 is 1.1 V1। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक। therefore capital V2 will be V1 plus V2, V1 plus 1.1 V1। ये कितना हो गया? इट इज 2.1 V1। सिमिलरली I2 डैश, फिगर में देखिए, I2 डैश हाउ मच? इट इज कैपिटल V2 अपॉन दिस रिएक्टेंस। कैपिटल V2 to XC, V2 upon XC। sorry, 0.1 ओमेगा सी। एक मिनट, 1 अपॉन XC है ना। वन अपॉन 0.1 ओमेगा सी V2 इंटू 0.1 ओमेगा सी। ठीक है, V2 की वैल्यू पुट कर दें। I2 डैश विल बी 2.1 V1 इंटू 0.1 ओमेगा सी। I2 dash is 0.21 V1 ओमेगा सी। किसी को दिक्कत है ना? yes. I2 plus I2 dash will be I3। जी सर। पहले मेरी हेल्प करिए आप। I3 is equal to I2 plus I2 dash इक्वल टू I2 का वैल्यू बताइए। 1.1 1.1 small b V1, small b1 omega c 1.1 V1 ओमेगा सी। omega c। Yes sir। I2 dash 0.21 V1 b1 ओमेगा सी। omega c। ऐड करने के बाद क्या मिलेगा आपको? दिस 1.31 V1 ओमेगा सी। ठीक है। नाउ V3 is I3 into
XC. V3 is 1.31 V1 into omega C into 1 upon omega C. फिर से कैंसिल. V3 is 1.31 V1. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. Therefore, कैपिटल V3 इसकी वैल्यू स्मॉल V1 प्लस V2 प्लस V3 है क्या? जी सर. है ना? वैल्यूज बताइए. ये तो V1 हो गया. V2 की वैल्यू 1.1 V1 है क्या? V3 की वैल्यू 1.31 1.31 V1. ऐड करिए कितना आ रहा है. 1 plus 1.1 is 2.1. 2.1 plus 1.31 is 3.41 V1. ठीक. Similarly, what will be I3 dash is V3 upon 1 upon 0.1 omega C. It is 3.41 V1 into 0.1 omega C. I3 dash will be equal to 0.341 V1 omega C. अब सेम प्रोसेस पे चलते हुए I4 is equal to I3 plus I3 dash. वैल्यू बताइए I3 की. 1.31 B1 omega C. 1.31 V1 B1 omega C. omega C. I3 dash ऊपर ही है. 0.341 V1 omega C. ऐड करते हैं इसको. ये कितना आएगा? 1.651 V1 omega C. I4. ठीक है. For last, V4 is I4 into 1 upon omega C. Small V4 is 1.651 V1 omega C into 1 upon omega C. Omega C cancel. V4 is 1.651 V1. 1.5 टाइम से भी ज्यादा हो गया. V4 मिल गया आपको. V1 V2 V3 V4 स्मॉल V1 स्मॉल V2 स्मॉल V3 स्मॉल V4 सब मिल चुके हैं. ठीक. Therefore, small V1 plus small V2 plus small V3 plus small V4, it is equal to capital V. है कि नहीं? And capital V Yes. is 100 kilovolt. It is V1.
1.1 V1 था ना? V3 का वैल्यू इज 1.31 V1 प्लस 1.651 V1। V4 का वैल्यू सबको ऐड करिए, कितना आ रहा है? कैलकुलेटर। 5.06 5.06 V1 061 061। ये जूम रिचार्ज करने के बाद भी अभी तक ये अपडेट नहीं हुआ है। 10 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी, तो या तो हम अगर न्यूमेरिकल खत्म हो जाए तो रीस्टार्ट नहीं करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आधे घंटे बाद नेटवर्क क्लास करेंगे। अगर न्यूमेरिकल खत्म नहीं होता तो फिर रीस्टार्ट करेंगे क्लास को, ठीक है? इक्वेशन से V1 की वैल्यू बता सकते हैं? 100 किलो अपॉन 5.061। 19.7589. 19.7589 volt. Therefore, V2 is 1.1, V1 is 1.1 into 19.7589, कितना आएगा? सॉरी सर वो बोल्ट रहेगा ना, किलो वोल्ट रहेगा सर। क्या 21.7348. कितना? वोल्ट में 100 रहेगा अपॉन कि 5, किलो वोल्ट में रहेगा? सॉरी किलो वोल्ट, किलो वोल्ट। V2 का वैल्यू कितना आ रहा है? 21.7348. 21.7348 kV। दूसरा आंसर। V3 is 1.31, V1 1.31 into 19.7589, V3 वैल्यू 25.8841. 25.8841 kV। तीसरा आंसर। V4 it is 1.6651, 1.651 into 19.7589, V4 का वैल्यू 32.6219. 6219 किलो वोल्ट। चारों डिस्क का वोल्टेज मिल गया। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन पूछा था ना डिस्क पे, पहले दूसरे तीसरे डिस्क पे क्या क्या वोल्टेज है आप निकाल चुके हैं। दिस इज योर आंसर। अब बी ऑप्शन पे जाते हैं। स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज कितना होता है? टोटल वोल्टेज V इंटू 4 इंटू V4 होगा क्या? जी सर। परसेंटेज में निकालने तो 100 से मल्टीप्लाई करते।
टोटल वोल्टेज इज 100 किलोवोल्ट 4 into fourth disk का voltage is 32.6219 into 100. परसेंट स्ट्रिंग एफिशिएंसी वैल्यू बताइए। 76.635। कितना आ रहा है? चेक करिए फिर से। बुक में गलत है क्या? 76 ईयर है। चलिए 76.64। जी सर। तो स्ट्रिंग अपने कैपेसिटी से 76.64% वोल्टेज ही बियर कर सकती है, ज्यादा नहीं। थोड़ा सा भी कैपेसिटेंस आने से पिन टू अर्थ के बीच में स्ट्रिंग की एफिशिएंसी घट जाती है। एक नॉन वर्किंग नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए ये एफिशिएंसी बहुत खराब है, ज्यादा नहीं है। सर मतलब, सर इसका मतलब कैसे बोल सकेगा ना सर, 100 किलो वोल्ट से 76 किलो वोल्ट ही ले सकेगा सर। नहीं, स्ट्रिंग की कैपेसिटी तो इतनी है, 4 into 32.6219 जो भी वोल्टेज आएगा वो कैपेसिटी है, दिस वन जी सर। हाईलाइटेड रीजन। ठीक, उसमें से केवल 100 kV ही आप यूज कर सकते ओके सर। हो। आंसर इज सर आइडियली कितना होना चाहिए स्ट्रिंग एफिशिएंसी सर? 100। आइडियली तो 100% होना चाहिए। this this string can withstand for only 76.64% of voltage of its capacity. कैलकुलेशन डन। एक छोटा सा पॉइंट और है, उसको भी देख लेते हैं। मीटिंग एंड होने वाली है, ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हम इस पे इसका जो कोर कंसेप्ट वो लिख देता हूँ। हमें करना क्या है? एनी हाउ डिक्रीज the effect of pin to earth capacitance। 1/10 था ना, और कम करिए उसको, किसी भी तरह से इस इफेक्ट को कम करिए। अब वो इफेक्ट को कैसे कम करते हैं ये हम लोग कल देखेंगे। कल सैटरडे है लेकिन कल क्लास होगा। सर ये आपकी नेटवर्क का नेटवर्क भी होगा ना क्लास सर? 8:30 से होता है, लेकिन उतने देर में खाली बैठा रहूंगा। 8 बजे से शुरू कर दे क्या? ठीक है सर। नेटवर्क क्लास विल बी एट 8 AM 8 PM सॉरी।